भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। आप और हम सब लोग इस शरीर में आके आनंद चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर आनंद मिलता क्यों नहीं? क्योंकि हमें बहुत समय के बाद ये मालूम पड़ता है कि आनंद का मतलब भगवत प्राप्ति होता है। क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को देह माना हुआ होता है, तो हम सभी एक त्रुटि से ग्रस्त रहते हैं कि देह के सुख को ही सुख मानते हैं, देह की इंद्रियों की तृप्ति को ही सुख मानते हैं, देह की सुविधा, देह का सुख, देह को आराम, देह के लिए धन, देह के लिए संसार। इसमें हमारी जब तक कोई त्रुटि नहीं होती, जब तक कि हमारे जीवन में कोई सद्गुरु नहीं आता। लेकिन मुश्किल कब खड़ी होती है? जब हम पके घड़े की तरह अपने को शरीर मान चुके होते हैं, परिवार को अपना मान चुके होते हैं और संसार की प्रत्येक वस्तु को अपना पन उसमें कर चुके होते हैं। ऐसे समय पर गुरु आते हैं और वो हमसे कहते हैं ये सुख नहीं है, ये आनंद नहीं है, तुम शरीर नहीं हो। बड़ी मुश्किल हो गई। इतनी उम्र में आकर के एक नई चीज की ज्ञान मिलती है। अच्छा तो बहुत लगता है कि चलो देर से सही हम जान तो सके कि हम कौन हैं, और ये पता भी लग सका कि हमारा कौन है। लेकिन इसका लाभ कितनों को मिला? जानने से काम नहीं बना। बताइएगा, आपने जान लिया कि मैं आत्मा हूं,
लेकिन रहे तो मन के गुलाम। तो ऐसे जानने का लाभ क्या? हमने गीता, भागवत, रामायण, अनेक धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, समझने का प्रयत्न किया अपनी बुद्धि से, और हम ये समझ बैठे कि अब हमको सब समझ आ गया है। मैं आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करना चाहूंगा, जब तक 24 घंटे हमें ये एहसास ना रहे कि मैं आत्मा हूं, ये एहसास ना रहे, तब तक कोई भी ये ना माने कि मैं जान गया हूं। जानने का मतलब होता है मानना। लेकिन मानने में कष्ट क्या है? कष्ट ये है, मन को मानना चाहिए, मन मानने को तैयार नहीं है। सब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मन माया का बेटा है और मन अनंत काल से बिगड़ा हुआ है। और हम सब लोग मन के गुलाम बन चुके हैं। अब गुलाम हम बन चुके हैं अपने गुलाम के, मन के। अब मन को कंट्रोल करना असंभव तो नहीं है, ये सत्य है, लेकिन कठिन बहुत है, कठिन बहुत है। इसके लिए सीतारामाचार्य जी कई ग्रंथों में मन पर चर्चा करते हैं और वो निवेदन करते हैं कि देखो, मन से दुश्मनी मत करो, मन से दुश्मनी मत करो, क्योंकि दुश्मनी करने से हमारा काम नहीं बनेगा। फिर मन से क्या करो? देखो, संतों के समझाने का ढंग है, मन से मित्रता करो। क्या मित्रता करो? कि मैं 4 बात तेरी मानता हूं, तू एक मेरी मान ले। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं 4 बात तेरी मानता हूं, तू एक बात मेरी मान ले। लेकिन जब मैं तेरी बात मानता हूं, तेरा संग करता हूं, तो जब मैं तुझसे कह रहा हूं मेरी मान ले, तो तू मेरी भी मानना चाहिए। तो मन आपकी सुनेगा, आपकी मानेगा। लेकिन मन को धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब हम मन के दृष्टा बन जाएं। हम मन के दृष्टा, अब आप सब लोग समझते होंगे, बहुत से भक्त लोग कहते हैं कि मेरा मन कंट्रोल नहीं हो रहा, मन चंचल है, मन बिगड़ा हुआ है। वो तो सबको ही पता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर किसी भक्त को ये नजर आने लगे कि मेरा मन अपने लक्ष्य से भटक रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मन के खेल बहुत सूक्ष्म होते हैं, आपको पता नहीं चलता। सत्संग सुनते सुनते मन आपके साथ नहीं होता। आपका शरीर सत्संग में बैठा होता है और मन संसार में घूम रहा होता है। अब कैसे घूम रहा होता है? आप तो सत्संग सुनने के लिए एकाग्रचित्त होकर बैठे थे, लेकिन आपने आंखें खोल रखी थी। अब आंखों से आदत है आंखों को देखने की, क्योंकि आंखों का काम देखना है। और जब आंख देखती है तो या तो कुछ अच्छा नजर आता है या कुछ बुरा नजर आता है, या अपना नजर आता है या पराया नजर आता है। ये अच्छा कैसे पता चला? आंखों से? आंखों से पता नहीं चलता अच्छा क्या है बुरा क्या है। आंख का तो काम है केवल एक्सरे की मशीन की तरह दिखा देना। फिर अच्छा कौन? ये मन देख रहा है, ये अच्छा है ये बुरा है।
ये अपना है, ये पराया है, ये कौन बोल रहा है, ये कौन आ रहा है, ये कौन जा रहा है। आपको और हमको पता ही नहीं चलता। मन इतना सूक्ष्म है, इतनी बारीकी से हमारे साथ छल करता है। हमने आप लोगों से निवेदन किया था, हो सकता है कुछ भक्तों ने माना हो, आंखें बंद करके सुनने का प्रयत्न किया हो। हमने तो ये भी निवेदन किया कि 1-1.25 घंटा आप जहां बैठे हैं, हो सके तो अपना कमरा बंद कर लीजिए और अपने परिवार वालों को हाथ जोड़ के निवेदन कर दीजिए कि कृपया करके 1-1.25 घंटा आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। अच्छी बात है। और आप अपने मन से भी प्रार्थना किया करो, हे मन देवता, मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, 1-1.25 घंटा कृपया करके तुम इधर उधर मत भटकना। क्यों? इसमें दोनों का नुकसान है, मेरा भी नुकसान है, तुम्हारा भी नुकसान है। तुम सोचो, अगर मन भगवान में लग गया तो मेरा भी कल्याण है और तुम्हारा भी कल्याण है। ये मित्रता है मन से। समझाने का प्रयत्न कीजिएगा। और मैंने आपसे निवेदन किया, मन के खेल बहुत सूक्ष्म हैं, बहुत बारीक हैं, और मन की राजनीति बहुत गहरी है। हम समझ नहीं पाते। ये छल कपट कहां होते हैं, आप सोचिएगा। आप बताइए, भगवान श्री राम ने कहा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। आपके हाथ में छल होता है ना, पैर में छल होता है ना, पेट में छल होता है ना, बालों में छल होता है ना। कमाल है, शरीर के इतने बड़े बड़े अंगों में कहीं छल नहीं है, फिर छल कपट कहां पर है? मन बुद्धि के अंदर। मन के खेल बहुत सूक्ष्म है, मन की राजनीति बहुत गहरी है। और बताऊं, मन एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी है। उसकी सबसे बड़ी कूटनीति यह है, तुम्हें कभी तय ही न करने दे, तुम्हें कभी निर्णय ही ना लेने दे, तुम्हें कभी किसी डिसीजन पर पहुंचने ही ना दे। देख लो, मन का ये काम है। आपने कहा मैं सत्संग में जा रहा हूं, मन कहता है चलो, मेरा क्या है, तुम बैठे रहना, लेकिन मैं तुम्हारे बस में रहने वाला नहीं। बहुत बिगड़ा हुआ मन है, और ये इसी जन्म का नहीं है। ये तो उन लोगों को बता रहा हूं जो वैष्णव मानते हैं अपने आप को, भगवान का भक्त मानते हैं अपने आप को। क्योंकि न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी, जब तक डिसीजन न ले सकोगे, कृत्य का जन्म ही कहां हुआ। मन बहुत चंचल है, और हम मन की चालाकी को, मन की धूर्तता को, मन में आए हुए विचारों को हम सोच ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। मैंने निवेदन कई बार आप लोगों से किया कि आप अपने मन के दृष्टा बना कीजिए, लेकिन सुनते समय तो लगता है हाँ अब से करेंगे, लेकिन मन कहता है ये तो वक्त बताएगा। इधर सत्संग खत्म हुआ, उधर आपका मन का व्यापार चालू हो जाता है। और हम सबके साथ ये काम हो रहा है। मन सदा डावाडोल रहता है। मन कहता है ये या वो, देखो, मन कहता है ये या वो, और मन अनंत काल तक ऐसे ही डावाडोल रख सकता है, आपको रखे हुए अभी तक।
इसी जन्म में ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, न मालूम कितने जन्मों से ऐसे ही सोच रहे होंगे हम लोग। और तब मन का तर्क ठीक भी है, जब तय ही न हो पाए तो कुछ करूं तो कैसे करूं। देखो, आपका बस है मंदिर में जाना, आप चले गए, लेकिन वहां मन का लगना वो तो आपके बस में नहीं है। मन वहां जाके क्या करेगा ये आपको क्या पता। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, बहुत बारीकी से मन को देखा कीजिए। मन तय होने नहीं देगा, क्योंकि तय करने की क्षमता ही मन की नहीं है। निष्क्रिय मन ही संभावना नहीं, निष्क्रिय किया जाता है हृदय से, भाव से, श्रद्धा से। अभी आप हम लोगों ने क्या ये डिसीजन कर लिया है, मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं, भगवत प्राप्ति ही मेरा ध्येय है। आप सोचिए, हम सब कमजोर हैं। नहीं, वो तो हम कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, क्या क्या मतलब होता है। आपने ये समझ लीजिएगा, आज भगवान को पाना नंबर 1 पर है, या इसके ऊपर कोई संसार का काम पहले है, बस। यही जिन्होंने डिसीजन ये किया कि मेरा पहला लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, उन्होंने लक्ष्य बनाया, संकल्प किया, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। बिगड़ा मन है, बार बार रोकेगा, 50 बहाने बनाएगा, तर्क करेगा, क्या ये तेरे नहीं है, क्या ये तेरे नहीं है, क्या ये काम तेरा नहीं है, क्या ये काम तेरा नहीं है। आपको हर जगह हराने का प्रयत्न करेगा। क्यों? मन माया का बेटा है, और माया भगवान की नौकरानी है। अब भगवान ने कहा है, इसे बार बार इसका साथ छल कर, इसे देख। मन हमारा हमेशा ऐसा करता रहा है। कहते ना, मन तो केवल संदेह करना जानता है। मन बहुत कुशल है संदेह करने में, बहुत प्रवीण है। संदेह को उसने खूब निखारा है, उस पर खूब धार धरी है। संदेह की छुरी उसके हाथ में है, और जो भी सामने पड़ जाए वो छुरी टुकड़े टुकड़े कर देती है। मन तोड़ता है, तोड़ना जानता है, जोड़ना नहीं जानता। और आप और हम सब लोग कोशिश करते हैं, मैं मानता हूं। जब तक प्रयत्न नहीं करोगे, संकल्प नहीं करोगे, आप बताइएगा, जिस दिन आप उपवास कर लेते हो, जिस दिन आप उपवास कर लेते हो कि आज मेरा उपवास है, मैं अन्न नहीं खाऊंगा, कोई आपको आकर के कितना भी सगा रिश्तेदार हो बोले कि लो ना, आप क्या कहोगे? कृपया करके आप रख दीजिए, मैं शाम को खा लूंगा, आज नहीं खाऊंगा। अच्छा, अन्न है, ये आज नहीं खाऊंगा, कल खा लूंगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आप घंटे भर का उपवास कर लो, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। एकदम कुछ नहीं होता। सुन लीजिएगा, शेख फरीद एक मुसलमान फकीर के पास एक सम्राट मिलने आया। मुसलमान फकीर के पास एक सम्राट मिलने आया। उसके पास एक बहुमूल्य कैंची थी, सोने की थी, उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, लाखों रुपए उसकी कीमत की।
किसी सम्राट ने उसे भेंट की थी, क्या ले चलूं फकीर के पास? फरीद के प्रति उसकी बड़ी भावना थी। वो बहुमूल्यतम उसके पास चीज थी, वही कैंची ले आया, फरीद को कैंची दी। कैंची लेकर फरीद हंसने लगा और उसने कहा, गलत जगह ले आए हो। आप और हम लोग कीमती उपहार देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। बाबा फरीद क्या कह रहे हैं सम्राट से, गलत जगह ले आए हो। मैं इस कैंची का क्या करूंगा, क्योंकि काटने का धंधा ही मैंने बंद कर दिया। बहुत ध्यान से सुनो, काटने का धंधा ही मैंने बंद कर दिया। मैं चीज को तोड़ता नहीं, मैं तो चीज को जोड़ता हूं, मैं काटता नहीं। अच्छा हो तुम कैंची तो ले जाओ, एक सुई धागा मेरे लिए ला देना। जोड़ने का काम करने वाली चीज मुझे चाहिए, सिलने वाली चीज मुझे चाहिए, क्योंकि सुई धागे से जोड़ना हो सकेगा, कैंची से काटना हो सकता है। बताइएगा, कैंची काटने का काम करेगी, कैंची कोई चीज जोड़ सकती है? लेकिन बाबा फरीद ने बड़े प्यारे ढंग से बड़ी अनूठी बात कह दी। मस्तिष्क तो कैंची है, सब नोट करो। जो मैं बोल रहा हूं कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। आपका मस्तिष्क तो कैंची है, काटता है, और हृदय सुई धागा है, जोड़ता है। श्रद्धा जोड़ती है, विश्वास जोड़ता है, और संदेह खंड खंड करता है, और श्रद्धा अखंड करती है। तुम सोचते ही रहोगे तो कभी निर्णय ना कर पाओगे कि भक्ति करूं, ध्यान करूं। और मजा यह है, दोनों में क्या तुम सोचते हो कोई भेद है? दोनों मार्ग हैं उसी एक मंजिल के। ध्यान करोगे तो किसका करोगे? भगवान का। भक्ति करोगे तो किसकी करोगे? भगवान की। मंजिल एक है। सभी नदियां, ध्यान से सुनो, सागर में पहुंच जाती हैं। सभी नदियां, रास्ते अलग हैं, दिशाएं अलग हैं, सभी श्रद्धाएं परमात्मा में पहुंच जाती हैं। फिर श्रद्धा भक्ति की, श्रद्धा ध्यान की श्रद्धा पहुंचाती है। ना तो भक्ति पहुंचाती है, ना ध्यान पहुंचाता है। ध्यान और भक्ति केवल निमित्त मात्र हैं। सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा। आप सोच लीजिए, अगर आपके सामने शरीर की डिमांड हो और भगवान की डिमांड हो, आप किसको पहली अहमियत देते हो? परिवार की डिमांड हो, भक्ति की डिमांड हो, आप किसको पहले अहमियत देते हो? सेवा तो समझ आती है, लेकिन ममता मोह आसक्ति के कारण हम अनंत जन्मों से भगवान को ही छोड़ते हैं। क्योंकि हमारी श्रद्धा, कितना ही संत महात्मा कहें, हमारे मन में अटूट विश्वास है, ये मेरे हैं। देखो कमाल की चीज, मैं आपसे हजारों बार, लाखों बार कह चुका कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। अब हमारी श्रद्धा अपने गुरु और भगवान के प्रति कितनी परसेंट है, और अपने शरीर के प्रति, अपने मन बुद्धि के प्रति, अपने परिवार के प्रति कितनी परसेंटेज है? शब्दों में आप ये बोलोगे, नहीं नहीं हमारी 100% गुरु और भगवान में श्रद्धा है, लेकिन है नहीं। अगर है
तो फिर कोई कारण नहीं। हम संदेह में पड़े हुए हैं। जो व्यक्ति संदेह में पड़ा रहेगा वो डूबते उबरते रहेगा। इसी को कहा गया धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। संदेह, क्या पता नहीं यहां से हमारा काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं यहां से हमें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। मन में संदेह है। श्रद्धा विश्वास की कमी है, क्योंकि श्रद्धा विश्वास ही कसौटी है, निश्चय है। हमने मान तो लिया कि जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज, लेकिन नौका में बैठ गए, डर लग रहा है कहीं डूब ना जाए, पता नहीं है उस पार लगाएगी कि नहीं लगाएगी नौका, कभी नहीं लगाएगी। शंका करके बैठने वाला कभी पार नहीं लग सकता। और ये सब काम कैंची का मन का है, ये श्रद्धा करने नहीं दे रहा। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।